जंगल के स्कूल में छोटे पक्षियों का आज आखिरी पेपर था, लेकिन आज मौसम बहुत खराब था। रात से ही तेज बारिश बरस रही थी। कालू, आज स्कूल की वैन नहीं आएगी, बारिश बहुत तेज है। तुम अपने जग्गू को अपनी कार पर स्कूल छोड़ा। अच्छा ठीक है, जग्गू को नाश्ता दे दो, मैं छोड़ आता हूँ। मम्मा, आज मेरा आखिरी पेपर है। अगर मेरा ये पेपर मिस हो गया तो मैं एग्जाम से फेल हो जाऊंगा। मम्मा, किसी भी तरह मुझे अपना पेपर देने स्कूल पहुंचना है। बेटा, स्कूल की वैन तो अब नहीं आएगी। पूरा 1 घंटा ऊपर हो गया है। अब क्या करें? इतनी दूर उठकर जाना तो बहुत मुश्किल है। मम्मा, कालू अंकल का बेटा जग्गू अपने पापा के साथ गाड़ी में जाएगा। आप कालू अंकल से कहें कि मुझे भी साथ ले जाएं। हाँ, ये ठीक है। मैं अभी कौवों के घर जाती हूँ। रानू चिड़िया अपना छाता उठाती है और पड़ोसी कौवों के घर जाती है। गोरी बहन, क्या आपके जग्गू का भी आखिरी पेपर है? हाँ चिड़िया, मेरे जग्गू का भी आज आखिरी पेपर है। सारी रात पढ़ाई की है मेरे बेटे ने। गोरी बहन, स्कूल की वैन तो आई नहीं। जग्गू अपना पेपर देने कैसे जाएगा? घर में इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, कालू छोड़कर आएगा गाड़ी पर, और कैसे जाएगा? ये सुनकर रानू चिड़िया खुश होते हुए गोरी कौवी से कहती है, तो फिर मेरा कुकू भी जग्गू के साथ ही चला जाएगा। मेरे बेटे का भी आज आखिरी पेपर है। वो बहुत परेशान है। रानो, हो तो तुम मेरी पड़ोसन, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। मेरे जग्गू को गाड़ी में लेट कर जाने की आदत है, तंगी होगी मेरे बेटे को। गोरी बहन, इतनी बड़ी गाड़ी में मेरा बेटा एक कोने में बैठ जाएगा। मेरा बेटा तो इतना मोटा भी नहीं है, वो तो दुबला पतला है। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था। वो आंखें खोलता है और गुस्से में बोलता है, नहीं नहीं, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, गंदे पंजे लेकर बैठ जाएगा, सारी सीटें गंदी हो जाएंगी। जाओ चिड़िया, उसे किसी ऑटो पर लेकर जाओ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आपकी गाड़ी गंदी कर देगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उदास दिल के साथ रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। जग्गू गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और कालू कौवा गाड़ी दौड़ाता है। मम्मा, क्या कहा कालू अंकल ने? वो तो नहीं माना, वो तो जग्गू को लेकर चला भी गया। मम्मा, बस आधा घंटा रहता है पेपर शुरू होने में। अगर देर हो गई तो टीचर मुझे पेपर में बैठने नहीं देंगे। कुकू बेटा, मुझे याद आया, छोटा मिठू भी तो आपके साथ ही पढ़ता है। वो भी तो पेपर देने जाएगा। मैं अभी तोते के घर जाती हूँ। रानू चिड़िया तेज बारिश में उड़ती हुई तोते के घर की तरफ जाती है। यानी बहन, क्या छोटा मिठू पेपर देने चला गया? हाँ रानू चिड़िया, अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने पापा के साथ ऑटो पर गया है। अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरा कुकू भी छोटे मिठू के साथ ही चला जाता। रानो, पेपर तो शुरू होने वाला है, क्या कुकू अभी तक गया नहीं? नहीं, वो घर में बहुत परेशान बैठा है। मेरे पास एक ऑटो वाले का नंबर है, मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ और उसे बुला देती हूँ। हरियाली बहन, ये तो बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। जल्दी से फ़ोन करें। हरियाली तोती एक ऑटो वाले पक्षी को फ़ोन करती है और उसे पहाड़ों वाले जंगल में बैरी के पेड़ पर आने का कहती है। थोड़ी देर बाद वो ऑटो वाला बैरी के पेड़ पर पहुंच जाता है। वो हारन बजाता है, कुकू बेटा जल्दी से चलो, ऑटो आ गया है। कुकू अपना बैग उठाता है और कुकू की मम्मा कुकू को साथ लेकर ऑटो में बैठ जाती है। बहन जी, क्या आप भी साथ जाएंगी? जी भाई, मौसम ख़राब है, मैं अपने बेटे को साथ ही वापस लेकर आऊँगी। ऑटो चलता है। कालू कौवे की गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। पापा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों खड़ी कर दी? बंद हो गई है, मैं करता हूँ स्टार्ट। कालू कौवा फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कालू कौवे की गाड़ी खच खच करके फिर से बंद हो जाती है। कबूतर कबूतर यार, गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाना, गाड़ी बंद हो गई है। ऐसी बारिश में कौन लगाए तेरी गाड़ी को धक्का? कबूतर जल्दी से वहाँ से गुजर जाता है। पापा, सिर्फ 15 मिनट बाकी बचे हैं, मेरा पेपर शुरू होने वाला है, जल्दी चलें, कुछ करें, गाड़ी को स्टार्ट करें। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पीछे से रानू चिड़िया अपना ऑटो लेकर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया वहाँ रुकती है।
कालू भैया क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? रानो चिड़िया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और जग्गू का पेपर शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी बचे हैं। जग्गू बेटा जल्दी से आप कुकू भाई के साथ ऑटो में बैठ जाओ, टाइम बहुत थोड़ा है। जग्गू अपनी कार से निकलकर ऑटो में बैठ जाता है और रानो चिड़िया जग्गू और कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। सभी छोटे पक्षी समय पर स्कूल पहुँच गए थे। पेपर शुरू हो जाता है। कुकू अपना पेपर लिख रहा था। जग्गू, छोटा मिठू और कीकी सभी अपना अपना पेपर लिख रहे थे। दोपहर के बाद बारिश रुक जाती है। कालू कौवा स्कूल के बाहर आकर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है और जग्गू कौवा भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। कालू कौवा अपनी गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर बैठ जाता है और सभी छोटे बच्चों को आवाज़ देता है। सब आ जाओ, सब आ जाओ, आज से मैं आप सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाया करूँगा। रानो चिड़िया भी कुकू को लेकर एक तरफ बैठी हुई थी। कालू भैया, क्या मैं भी अपने कुकू को लेकर गाड़ी में आ जाऊं? कहीं मेरे कुकू के पंजों से आपकी गाड़ी गंदी तो नहीं होगी? रानो बहन, शर्मिंदा ना करें, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा दिल बदल दिया। आपने गरीब होकर मेरी मदद की, मेरे बेटे को समय पर स्कूल पहुंचाया। मेरे पास तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अब दूसरों की मदद किया करूँगा और एक अच्छा पक्षी बनूंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तीनों छोटे बच्चे अपनी अपनी माओ के साथ आज जंगल में आए हुए थे। लूसी, हम बच्चों को इसी पेड़ पर बिठाकर आगे चली जाती हैं, आगे खतरा भी हो सकता है। जग्गू बेटा, भाइयों के पास बैठ जाना और कोई शरारत मत करना। कीकी बेटा, आप अपने दोस्तों से बातें करो, हम अभी थोड़ी देर तक दाना लेकर वापस आती हैं। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल लाना और मम्मा मेरे लिए मकई का दाना। मम्मा, मेरे लिए कोई सब्जी जरूर लेकर आना। तीनों की माएं अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा कीकी और कुकू से कहता है, अगर हम अपनी मर्जी से जंगल में जाएं तो हम अपनी पसंद की चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन हम अभी छोटे हैं, हम नहीं जानते कि खतरा कहाँ है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसलिए बेहतर है हम यहाँ बैठकर ही अपनी मम्मा के आने का इंतजार करें। क्योंकि कुकू तो कभी नहीं मानेगा। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा सब्जियों के खेत में, जहाँ तुम जी भर कर खा सकते हो गाजरें या फिर लाल लाल टमाटर। लाल लाल टमाटर तो मैं जरूर खाऊंगा। चलो हम दोनों जाते हैं। कुकू दोनों को रोकता है, लेकिन कीकी और जग्गू कुकू की बात नहीं मानते। वो उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों दोस्त एक खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही नजर आ रहे थे। वो दोनों चले गए। उन्होंने बहुत बुरा किया। मुझे जल्दी से जाकर उनकी मम्मा को बताना होगा, वो किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। कुकू जल्दी से उड़ता है और जिस तरफ उसकी मम्मा गई थी वो भी उसी तरफ जाता है। वाह, यहाँ तो बहुत सारे लाल टमाटर हैं। मम्मा तो कहती थी कि लाल टमाटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम खाओ लाल टमाटर और मैं वहाँ दूसरे खेत से मकई खाने जा रहा हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कीकी टमाटर खाने लगता है और जग्गू कौवा दूसरे खेत से मकई के भुट्टे खाने लगता है। अचानक एक आवाज आती है। कीकी की टांग एक फंदे में फंस जाती है और जग्गू जाल में फंस जाता है। कीकी, कहाँ हो? मेरी मदद करो। मेरी टांग फंदे में फंस गई है, मैं यहाँ से नहीं उड़ सकता। जग्गू, हम मारे जाएंगे, शिकारी हमें पकड़कर ले जाएगा। मम्मा, आंटी गौरी, कीकी और जग्गू चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो दोनों अच्छे अच्छे भोजन खाने के लालच में वहाँ से चले गए। कुकू बेटा, आपने रोका नहीं उन्हें? मेरे जग्गू को तो अभी बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम।
मैंने उन्हें बहुत मना किया, रोका उन्हें, लेकिन वो चले गए। लूसी थोड़ी दूर बैठी दाना खा रही थी। वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ है? लूसी जल्दी चलो, हमारे बच्चे खाने के लिए दूर निकल गए हैं, हमें उनके पीछे जाना होगा। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेती है और सीधी अपने घर जाती है। कुकू बेटा, आपने घर में ही रहना है। लूसी कबूतरी और गोरी कव्वी अपने अपने बच्चों की खोज करने जा रही थीं। चिड़िया भी कुकू को घर छोड़कर उनके पीछे चली जाती है। गोरी और लूसी, क्या मिले बच्चे? नहीं चिड़िया, उस तरफ तो नहीं है कोई भी। हम तीनों अलग अलग दिशा में जाती हैं, ऐसे हम शाम होने से पहले पहले पूरे जंगल को देख सकेंगी। फिर चिड़िया, कबूतरी और गोरी कव्वी अलग अलग दिशा में निकल जाती हैं। चिड़िया को थोड़ी ही दूर जग्गू कव्वे की रोने की आवाज सुन जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाएं, मैं यहाँ हूँ, मैं जाल में फंसा हुआ हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है और जल्दी से जग्गू को जाल से बाहर निकालती है। जग्गू बेटा, कीकी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है। फिर चिड़िया जल्दी से कीकी को भी फंदे से आजाद करती है और दोनों बच्चों को लेकर वापस जाती है। लूसी, उस तरफ तो कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें कोई मिला? नहीं गोरी, मैंने भी पूरा जंगल देखा है, शायद हमारे बच्चे दूसरे जंगल चले गए होंगे। गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी बैठकर रोने लग जाती हैं, जब पीछे से चिड़िया दोनों के बच्चे लेकर वहाँ पहुँच जाती है। बच्चे अपनी अपनी माँ के गले लग जाते हैं। जग्गू बेटा, ऐसे तो नहीं करते, आपने बड़ों का कहना क्यों नहीं माना? मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी भी आपको बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मा, हम तो शिकारी के जाल में फंस ही गए थे, वो तो चिड़िया आंटी ने आकर हमारी जान बचाई। जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो हमेशा नुकसान उठाता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। सभी छोटे दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ बेरी के फल लगे हुए हैं। उस जगह का सिर्फ मुझे ही पता है। जग्गू जग्गू, हमें भी बताओ, हम भी खाएंगे बेरी के फल। जग्गू, तुम दोस्त हो हमारे, हमें भी ले जाओ। आज तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे बेरी के फल खिलाऊंगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू अपने दोस्तों से कहता है। तो फिर सब तैयार हो जाओ। रुको, मैं घर बताऊं, फिर जाते हैं। छोटे तोते, इतना टाइम नहीं है, अगर नहीं जाना तो तुम ना जाओ, हम तो जा रहे हैं। फिर छोटा मिठू भी बिना घर बताए ही उनके साथ चला जाता है। जग्गू उन सबको एक अनजान रास्ते पर उड़ाता हुआ दूर ले जाता है। जंगल की उस दिशा में वो कभी नहीं आए थे, मगर जग्गू कौवा तो आवारा था। वो तो जंगल की हर जगह को जानता था। जग्गू उन सबको एक वीराने में ले जाता है। जग्गू, यहाँ तो कोई बेरी का फल नहीं है, शायद उधर होगा, मैं अभी देख कर आता हूँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और अपने दोस्तों को वीराने में छोड़कर वापस चला जाता है। बहुत मजा आएगा जब ये सब यहाँ बैठकर रोएंगे। ऐसे सोचते हुए जग्गू कौवा वापस चला जाता है। यार कुकू, इतनी देर हो गई, जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो सब जग्गू को आवाज देते हैं। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? हम यहाँ हैं, यहाँ आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं आता। मुझे लग रहा है उसने जरूर हमारे साथ कोई खतरनाक शरारत की होगी। हमें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं मालूम। अब हम सब घर कैसे जाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है। वो सब वहाँ बैठे हुए थे कि बारिश शुरू हो जाती है और उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई जगह ना थी। अब हमें एक साथ रहना होगा, फिर ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। यहाँ खतरनाक जीव भी रहते हैं, मुझे डर लग रहा है कोई हमें मारकर खा जाएगा। हम सब ने बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आए। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, किसी तरह इन सबको अपने जाल में फंसाना होगा मुझे। ये सोचकर माही चील उन बच्चों के पास जाती है। यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? आओ मेरे घर आओ, मेरे मेहमान बनो। मेरा घर देखो, बड़ा टीवी है मेरे घर में, कार्टून दिखाऊंगी तुम सबको। छोटे मिठू, ये चील हमें घर ले जाकर खा जाएगी, इसकी बातों में ना आना। आंटी चील, हम थोड़ी देर बाद आते हैं,
हमारे मम्मा और पापा वो सामने बड़े पेड़ के पास बैठे हुए हैं, हम उन्हें बताकर आते हैं। तुम बारिश में भीग जाओगे, मैं बताती हूँ, तुम यहाँ ही बैठो। फिर वो चील थोड़ी दूर जाती है। अब मैं जाकर छोटे बच्चों से झूठ बोलती हूँ कि मैंने उनके मम्मा पापा को बता दिया है और उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। सब भागो यहाँ से, भागो, हमें किसी भी तरह यहाँ से दूर जाना होगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और दूर निकल जाते हैं। अरे अरे, वो कहाँ गए? वो बच्चे तो बहुत चालाक निकले, मुझे अच्छी भली चील को उल्लू बना दिया। भूखी चील वहाँ बैठकर उनकी राह देखने लगती है। तीनों दोस्त भागते भागते घने जंगल में पहुँच जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे, हम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। इस पेड़ के ऊपर खोखर है और मेरी मम्मा बताया करती है कि ऐसे पेड़ की खोखर में सांप भी हो सकता है, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। ये सब पक्षी मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं, थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान करें तो मैं इन्हें पकड़ लूं। आहिस्ता आहिस्ता उस खोखर से सांप निकलकर बच्चों की तरफ बढ़ता है। सांप, सांप, भागो भागो। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और भूखा सांप हाथ मलता हुआ रह जाता है। वो रहा बड़ा पेड़, वो पेड़ हमारे घरों के पास है, हम पहुँच गए, हम सब अपने घरों के पास पहुँच गए। फिर वो सब दोस्त सुरक्षित वापस पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मैंने तुम सबको पागल बना दिया। हम सब ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम वापस पहुंच गए, मगर तुमने अपना विश्वास खो दिया। अब कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, तुम जैसा दोस्त किसी को ना हो। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू अपनी की हुई शरारत पर पछता रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्त खो दिए थे।